नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में कई तरह के कयास अक्सर लगाए जाते हैं जो कभी सही भी साबित होते हैं, तो कुछ मौकों पर राजनीतिक पार्टियां ऐसा गेम करती हैं जिसका अंदाजा किसी को नहीं रहता है। अभी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में 6 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है। बीते कई दिनों से कई चेहरों को लेकर कई तरह की खबरें चली, लेकिन आखिरकार जब राजनीतिक पार्टियों के तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया तो सब कयास धरे के धरे रह गए। एक तरफ जहां बीजेपी ने 2 नए चेहरों को मैदान में उतार दिया और सुशील कुमार मोदी का पत्ता साफ कर दिया, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी संजय झा पर भरोसा जताया है। इसके अलावा महागठबंधन में जहां एक तरफ वाम दल लगातार एक राज्यसभा सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के आगे उनको झुकना पड़ा और फिर अखिलेश सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजा जा रहा है। वहीं राजद के अंदर ही सबसे बड़ा गेम हो गया। एमवाई समीकरण की राजनीतिक पार्टी अब एमवाई समीकरण के सहारे नहीं बल्कि बीवाई समीकरण के सहारे राज्यसभा का चुनाव लड़ रही है। बीवाई समीकरण यानी ब्राह्मण और यादव। राज्यसभा की सीट के लिए एक तरफ मनोज झा के नाम को दोबारा आगे किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अशफाक करीम का टिकट काट के उनकी जगह पर तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव के नाम को लालू प्रसाद यादव ने आगे कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के तरफ से नामों का ऐलान हुआ, उसके बाद कई नामों की जो चर्चा चल रही थी उन्हें जोर का झटका लगा है। सबसे बड़ा झटका तो जीतन राम मांझी के लिए कह सकते हैं। अभी बिहार की राजनीति में जिस प्रकार का उथल पुथल था, उसमें जीतन राम मांझी बड़ा गेम कर सकते थे और अगर वो पाला बदल कर विपक्ष के साथ खड़े हो जाते तो सदन के अंदर नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी। लेकिन बीजेपी ने लगातार उनको अपने साथ रखा और शायद कुछ बड़ा आश्वासन भी दिया होगा। चर्चा थी कि जीतन राम मांझी को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने अपने ही कैडर के 2 नेताओं को, डॉक्टर भीम सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता को राज्यसभा भेजने पर मुहर लगा दी। अब जीतन राम मांझी के लिए बीजेपी आगे क्या प्लान कर रही है, यह वही बेहतर जानती है। क्या लोकसभा में उनको उतारेगी या फिर राज्यपाल की कुर्सी उन्हें मिलेगी, यह देखना बाकी है। लेकिन बात केवल जीतन राम मांझी की ही नहीं है, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी का भी है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जिस सीट पर राज्यसभा गए थे वो रामविलास पासवान की सीट थी। रामविलास पासवान के निधन की वजह से वो खाली हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब एनडीए में सीटों का समझौता हुआ था तो लोजपा को 6 सीटें मिली थी और 1 राज्यसभा की सीट मिली थी, यानी कि 7 सीट। 2014 में भी लोकसभा की 7 सीट मिली थी और 2019 में 6 लोकसभा 1 राज्यसभा यानी कि कुल 7 सीटें मिली थी। लेकिन रामविलास पासवान के जाने के बाद पार्टी में बड़ी टूट हुई और माना जा रहा है कि इसका फायदा भी बीजेपी उठा सकती है। अब चिराग पासवान के खेमे से यह चर्चा चल रही थी कि उनकी मां रीना पासवान को बीजेपी एनडीए के सहयोगी दल के तौर पर राज्यसभा भेजकर हाजीपुर की सीट को पशुपति पारस के लिए कंपनसेट करेगी। लेकिन बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट को ही उतारा है, यानी कि कह सकते हैं कि चिराग पासवान से एक राज्यसभा की जो सीट थी वो छिन चुकी है। लेकिन एक और चर्चा ये चल रही थी कि शायद जिस तरीके से हाजीपुर को लेकर लड़ाई है, ऐसे में चिराग को खुश करने के लिए पशुपति कुमार पारस को, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें बीजेपी अपने खाते से राज्यसभा भेज दे, क्योंकि 1 सीट तो उसकी बोनस की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पशुपति पारस के नाम पर भी बीजेपी ने मुहर नहीं लगाया, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को ही राज्यसभा के लिए चुना है। यानी बीजेपी ने अब कुर्बानी देना दूसरों के लिए बंद कर दिया है।
जो पहले हुआ करता था। लेकिन बात केवल बीजेपी खेमे की ही नहीं है, जदयू में भी किंग महेंद्र के भाई भोला बाबू के नाम की खूब चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को आगे बढ़ाने में, फाइनेंस करने में उनका अहम भूमिका होता है। और किंग महेंद्र के निधन के बाद अनिल हेगड़े उस सीट पर राज्यसभा गए थे, अप्रैल में वो खाली हो रही थी, तो माना जा रहा था कि जो पुश्तैनी सीट के तौर पर ये किंग महेंद्र ने राज्यसभा के सीट जेडीयू के खेमे से बना ली थी, अब उनके भाई को उस पर भेजकर आगे भी इसी प्रकार से राजनीति जनता दल यूनाइटेड करेगी। लेकिन जेडीयू ने इन तमाम कयासों को ध्वस्त कर दिया और नीतीश कुमार, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने बेहद करीबी संजय झा को दिल्ली भेजना सही समझा, क्योंकि संजय झा कहा जाता है कि एनडीए माइंड के आदमी हैं, यानी बीजेपी समर्थक थोड़े से नजर आते हैं। और ऐसे में अगर वो दिल्ली में रहेंगे तो नीतीश कुमार के लिए संवाद का काम करेंगे, पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच एक बड़ी कड़ी का काम वो कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, सबसे ज्यादा चर्चा दीपांकर भट्टाचार्य की चल रही थी। और दीपांकर भट्टाचार्य तो इतने नाराज हुए कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनको बार बार समझौता करना पड़ता है। अखिलेश सिंह की पार्टी कांग्रेस के पास महज 19 विधायक हैं, जबकि एक सीट के लिए 35 विधायकों की जरूरत है, यानी कि बिना वाम दल के सहयोग के कांग्रेस अपने नेता को राज्यसभा भेज ही नहीं सकती है। लेकिन अब दीपांकर भट्टाचार्य को आश्वासन दिया गया है, अब देखना है कि उस आश्वासन पर महागठबंधन कितना खरा उतरता है। अखिलेश सिंह ही रिपीट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एमवाई समीकरण की पार्टी यानी कि राजद से अशफाक करीम का टिकट काट दिया गया। अशफाक करीम के बारे में कहा जा रहा था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, तो राजद अपने पुराने वोट बैंक पर ही काम करेगी। और ऐसे में या तो अशफाक करीम को ही रिपीट किया जाएगा या फिर सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को मनाने के लिए उनके नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। लेकिन इन तमाम कयासों को भी राजद ने ध्वस्त कर दिया और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव के नाम को आगे कर दिया। अब संजय यादव, जिनका नाता हरियाणा से है, दिल्ली से वो ज्यादा दूर नहीं है, अब जब राज्यसभा जाएंगे तो कह सकते हैं आप कि तेजस्वी के लिए दिल्ली में एक और घर का इंतजाम हो गया है संजय यादव के सहारे। तो अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने तमाम कयासों को ध्वस्त किया है और अपने हिसाब से राज्यसभा सीटों पर कैंडिडेटों के नाम का ऐलान किया है। कई ऐसे चेहरे सामने आए जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, जिसमें कि डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता हैं। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ संजय यादव के नाम पर राजद मुहर लगा देगी, इसके बारे में भी शायद ही किसी ने कयास लगाया होगा। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।